अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन रान रोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी वाकई बहुत ही मज़ेदार है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। उससे पहले अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। और ये रान रोस्ट जो है ये मैं कुकर में बना रही हूँ। आपने इसे देगची में बनाना है, कुकर में बिल्कुल नहीं बनाना है। आप देगची में जब इसे बनाएंगे तो दम पे बनाना, और जितना ये दम पे पकेगी उतने ही ये अच्छी बनेगी। क्योंकि मुझे जल्दी थी इसीलिए मैंने कुकर में बनाई। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने रान लिया और मैंने जो ये रान लिया है ना, इस पे काफ़ी चर्बी भी है, तो इसीलिए मैं तेल का कम इस्तेमाल करूँगी। और मैंने पहले से ही इस पे कट लगा लिए थे, घेरे घेरे कट मैंने लगाए हुए हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ ना, ये देखिए पीछे तरफ से इसका बैक साइड, ये देखिए कितनी ज़्यादा चर्बी है इस पे। तो इसीलिए मैं तेल का कम इस्तेमाल करूँगी। और सबसे पहले मैंने एक प्याली दही ली है, इसको एक बॉल में डालेंगे, बड़े से बॉल में। और एक खाने का चम्मच सूखा धनिया, हस्ब ज़रूरत नमक, एक चाय का चम्मच भर के गरम मसाला, एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और उनको कूट लेना है, सफ़ेद ज़ीरे को भी और सूखे धनिया को भी। 3 खाने के चम्मच गोल लाल मिर्च कूटी हुई, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसमें मैंने पहले से ही 3 लेमन का जूस निकाल लिया था, वो डाल दिया था, क्योंकि हमने इसका पानी का इस्तेमाल करना है। और आधी चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाली है, और इसके साथ ही मैंने ज़र्दे वाला रंग भी डाला है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था, क्योंकि ज़र्दे का रंग इसमें अच्छा निकलता है। इन सब चीज़ों को हम लोग एक बॉल में डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। अभी मैं गोश्त को एक तरफ रख देती हूँ और एक बॉल लेती हूँ। ये जी मैंने बॉल ले ली है। अभी सबसे पहले मैं इसमें दही डालूँगी। 1 प्याली दही मैंने ली है। सफ़ेद ज़ीरा लूँगी, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच भर के डालना है। सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला था पहले, अभी सफ़ेद ज़ीरा है। हस्ब ज़रूरत नमक, नमक आप चेक कर लेना, अगर कम हुआ तो कुछ ज़्यादा कम कर सकते हैं आप। और ये 3 खाने के चम्मच मैंने भर के कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, और ये हल्दी और ज़र्दे का रंग। ये लहसुन अदरक जो है ना, ये आपने 10 मिनट इनको देने हैं, भिगो के रख लेना है इसको लेमन के पानी में, ताकि इसका रस अच्छी तरह से एक दूसरे में शामिल हो जाए, अदरक का लेमन में और लेमन का अदरक में। और अगर आप चाहे तो लहसुन अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
क्योंकि ये इसलिए मैं करती हूँ, इस तरह इसका जायका बहुत अच्छी तरह निकल आता है इनका। लहसुन अदरक का जो है सिरके में अगर आप करें तो सिरके में इनका जायका अच्छा निकलता है, और अगर लेमन में करें तो लेमन में इस तरह इनका जायका अच्छी तरह से निकल आता है। बस अभी इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी दही में सारे मसालों को। और एक बात और, आप लोगों ने जो है ना रान को 2 दिन पहले ही मैरिनेट करके रख लेना है। मैंने मसाला एक प्याले में जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। भी मिक्स करने के बाद बस मैं अपना ये रान उठाती हूँ, और ये जी रान खैर खैरियत से पहुँच गया। बस अभी इस पे हम मसाला लगा लेते हैं, अच्छे तरीके से इस पे मसाला लगा देते हैं। और रान के आगे पीछे दोनों हम लोगों ने अच्छे तरीके से मसाला लगा लेना है। और आप जो है हाथ की मदद से इस पे मसाला अच्छी तरह लगा लेना। और रान पे अगर 2 दिन पहले आप मसाला लगा ले तो बहुत ही अच्छा है। ओ सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई, तेल डालना मैं भूल गई। मैं तेल उठाती हूँ, तेल इसमें मसाले में डाल देती हूँ। ये जी तेल मैंने 4 खाने के चम्मच भर के डाले। आप ज़्यादा तेल तेल डालिएगा, क्योंकि अगर रान के ऊपर आपकी रान के ऊपर अगर चर्बी नहीं है, इस रान के ऊपर काफ़ी चर्बी थी, इसीलिए मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला। और आपने 2 दिन पहले ही इस पे मसाला लगा के छोड़ देना है अगर आपका इरादा है रान पकाने का। और 1 दिन पहले भी आप कर सकते हैं। मुझे जो था जल्दी से पकाना था, इसीलिए मैंने रेसिपी तैयार करनी थी, इसीलिए मैंने उस इस टाइम ही बना लिया था। आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। बस अभी मैं इस पे मसाला अच्छी तरह हाथ की मदद से लगा लेती हूँ दोनों तरफ से। मसाला अंदर तक जाए, इसे आपने अच्छी तरह खोल के लगा लेना है, ताकि मसाला आगे पीछे अच्छी तरह से इसके रान के ऊपर लग जाए। ये जी रान पे हमने मसाला फुल लगा लिया है। अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस पे मसाला लगा लिया है, ताकि ये मसाले में डिप हो जाए। और ये मसाला जितनी देर तक लगा रहेगा, जितना टाइम इसका निकलेगा, ये रान का जायका उतना ही अच्छा निकलेगा। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप मसाला कम करना चाहें, लाल मिर्चें जो है इसकी कुटी हुई जो लाल मिर्चें मैंने डाली थी ना, वो अगर कम करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है। मगर आपने पकाना देगची में है, दम पे बनाना है। दम पे ये जितना भी टाइम से ये पकेगा, उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। और क्योंकि इसमें दही है, मसाले बाकी सारे मैंने डाले हैं, लेमन है, तो उसका ज़ायका यकीनन बहुत ही अच्छा निकलेगा। बस अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ। ये मैंने प्रेशर कुकर में मटन रख दिया है, मटन रान। मैंने 2 का गिलास पानी डाला है। आप भी जब देगची में इसे बनाएंगे तो 2 गिलास पानी डालिएगा, क्योंकि गोश्त अपना पानी खुद भी छोड़ देता है, इस वजह से। तो पानी ज़्यादा नहीं डालना, अगर कम पड़ा तो फिर और डाल देंगे फिर। और बस मैंने इसे प्रेशर कुकर में बंद करके 20 मिनट दे देने हैं इसको।
और अभी आंच थोड़ी कम है, मैं ज़्यादा कर देती हूँ उसको। पहले मैं इसे बंद नहीं करूँगी, गोश्त थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसके बाद इसे कुकर को बंद कर देती हूँ। हम इसे 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट में इंशाल्लाह ये जल्दी ही पक जाएगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर लिया है। बस मैं आपसे 20 मिनट बाद मिलती हूँ। जैसे ही गोश्त पक जाएगा मैं आपसे फिर मिलूँगी। ये जीरान बिल्कुल पक चुका है, मैंने चेक कर लिया था। गोश्त गल चुका है इस वक्त। और रान बेचारा थोड़ा परेशान है क्योंकि ये कुकर में इसकी बात नहीं बन रही है। मुझे लगता है मुझे खुला सा बर्तन लेना होगा। ये देखिए बिल्कुल बेचारा इतना परेशान है कि वही मैं तो आराम ही नहीं कर सकता हूँ। ये कैसे खड़ा हूँ कुकर में। बस ये इसको बड़े से बर्तन में लेती हूँ, किसी दूसरे बर्तन में मैं इसे डाल देती हूँ और वहाँ पे ये आराम से रेस्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता पकता जाएगा। खुले से बर्तन में मैंने इसको रान को डाल दिया है और अभी ये जो यखनी होगी ना इसको खुश करना है हम लोगों ने, ताकि ये अपने मसाले पे आ जाए। अच्छे तरीके से इसे हमने पका लिया है। रान जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है इस वक्त। और बस थोड़ी देर के बाद मैं रान को फ्राई पैन में से निकाल लेती हूँ और जो ये यखनी है उसका पानी मैं अच्छी तरह से खुश्क कर लेती हूँ। अभी मैं इसको निकाल देती हूँ, अब इसका यखनी का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लेती हूँ। ये यखनी अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है, तेल भी निकल आया है, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है इसका। पका तो पहले भी था मगर हम लोगों ने यखनी को खुश्क करना था। ये देखिए कितना तेल निकल आया है। गोश्त का अपना तेल निकला है, उसका अपना गोश्त का अपना तेल इतना ज़्यादा था ना, तो इसीलिए बस अभी मैं चूल्हे को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको एक साइड पे रख देती हूँ। और अभी मैं गोश्त को उठाती हूँ, ये मसाला सारा मैं गोश्त पे लगा देती हूँ। मैंने रान ले लिया है, अभी मसाला रान पे मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी। यही वाला मसाला जो था इसको मैं अच्छी तरह से लगाती हूँ ताकि इसका मसाला इस पे अच्छी तरह लगाने के बाद फिर हम उसको ऑन में ग्रिल कर लेंगे। मसाला मैंने रान के ऊपर सारा अच्छी तरीके से लगा लिया है। मैं इसको ऑन में रखने जा रही हूँ। जैसे ये ग्रिल हो जाता है फिर उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। आप इंतज़ार कीजिएगा। ये जी मैंने डिश आउट कर लिया है रान को। ये कैमरे में तो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है मगर यहाँ पे इतना खूबसूरत है, बिल्कुल रेड रेड है। ये हमारे कैमरे की वजह से बिल्कुल अच्छा खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा है, वैसे ये बहुत रेड रेड है, रान है, पक चुका है। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।